Hello, Jai Hind everyone. Now again, welcome back to our channel. I hope you all are doing great and your preparation also going very smooth. और आप सबके SSB भी आ चुके होंगे. Okay. So now in this video we are going to cover our next international relation, that is India-Russia relation. ठीक है. So I have already covered many international relations. You can watch our playlist of international relations. ठीक है. Now we are going to cover our next, that is India-Russia relation. What type of relations we used to share with Russia, and we will cover from the historical part to the current, how the relations has been evolved, कैसे करके time by time relations evolve हुए हैं, and what type of relations we are currently having in the nowadays. ठीक है ना. तो क्या है क्या नहीं है वो हम समझेंगे. ठीक है. These are the certain parts that we are going to cover in the video, or this is a structure you can follow in your in your lecture it for particularly, उसीलिए मैंने ये बनाया. ठीक है ना. तो this structure you can follow while you are delivering your lecture it in your SSB. तो सबसे पहले we should know about the geographical location, कि हमारा भाई कनेक्टिविटी कैसा है, कहाँ से क्या है. ठीक है ना. तो फर्स्टली यू कैन सी दिस इज इंडियन ओशन पैसिफिक ओशन. तो यहाँ से दिस इज स्टेट ऑफ मलक्का एंड वी आर हैविंग कनेक्टिविटी रशिया फ्रॉम दिस साइड, एंड देयर इज अनदर थ्रू द गल्फ ऑफ एडन एंड देयर दैट इज मैन-मेड कैनाल, दैट इज सुएज कैनाल, सॉरी. ठीक है ना. मेडिटेरियन सी हो गए एक यहाँ से. ठीक है. तो ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे रशिया है. ठीक है ना. तो सबसे पहले समझ गए कि हाँ है कहाँ पे ये देश और किस टाइप के रिलेशंस हैं इनके, कैसे टाइप के रिलेशन ये रखते हैं, तो समझेंगे. सो ये आप सबको पता है, यू ऑलरेडी अवेयर अबाउट इट. टू नोइंग द करंट सिचुएशन वी नीड टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री, कि व्हाट टाइप ऑफ रिलेशंस, व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स, व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटीज, इवेंट क्या करते थे हम, क्या नहीं करते थे. देन आफ्टर कनेक्टिंग ऑल द डॉट्स वी कैन अंडरस्टैंड कि हाँ भाई ऐसा करके ऐसा था. ठीक है ना. तो इनिशियली फर्स्ट वी शुड नो कि हाँ रशिया नहीं था पहले, क्या था पहले सोवियत यूनियन बोलते थे, जिसको हम यूएसएसआर बोलते थे. ठीक है ना. तो क्या था सॉरी. तो जो यूएसएसआर था हमारा, वो बना कब था, सबसे पहले ये देख लेते हैं. एक मिनट रुकना भाई. ओके फाइन. ठीक है. तो यूएसएसआर बना कब था, सबसे पहले ये देख लेते हैं. 1922 में यूएसएसआर का एस्टेब्लिशमेंट हो गया था. ठीक है ना. और एट दैट टाइम आवर कंट्री वाज रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स. ठीक है ना. ब्रिटिशर्स रूल करते थे, एंड एट दैट टाइम ऑब्वियसली लो कि भाई जब ब्रिटिशर रूल करेंगे वी विल नॉट हैव दैट मच गुड फॉरेन रिलेशन और द वेरी डिप्लोमेटिक रिलेशंस होंगे ही नहीं, क्योंकि भाई हमारे पास पावर ही नहीं थी. तो ब्रिटिशर्स रूल करते थे, तो एट दैट टाइम वी आर नॉट हैविंग अ गुड और वेरी healthy relation. But just after getting independence, India set up its bilateral or like diplomatic relations, established their embassies in the each other's country in 1948. 1948 में ये अपने डिप्लोमेसी ऑन टॉक्स को कंटिन्यू करते हैं और हेल्दी रिलेशंस रखते हैं. वहीं से शुरू हो जाता है इनका. ठीक है ना. like you can see non-alignment policy, you can see during the cold war era. उस समय क्या होता है कि there are two powers in the world. एक था यूएसएसआर, दूसरा था that is यूएसए. तो बाइपोलर वर्ल्ड बन चुका था. एट दैट टाइम क्या था ना कि these two countries are considered as the major or super power of the world. ये कंसीडर किया जाता था. बट इंडिया क्या था, इंडिया लोग किसी को लाइक बताता नहीं था कि मैं इसके साइड हूँ इसके साइड हूँ. वो अपना एक नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी थी, जो कि ना हम इसको सपोर्ट करेंगे ना इसको सपोर्ट करेंगे, जो हमें अच्छा लगेगा वो हम करेंगे. ठीक है ना. बट यू ऑल नो ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही थी. इंडिया ऑलवेज इनक्लाइन टुवर्ड्स यूएसएसआर, वो हमेशा उसी की तरफ रहता था. ठीक है ना. तो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसीज आप देख लीजिए. हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं. हिस्ट्री में हाउ वी हैव रिलेशन विद रशिया, कैसे थे हमारे साथ ना. और इन 1971 एक फ्रेंडली रिलेशन लाइक एक पैक्ट साइन हुआ था इंडिया और यूएसएसआर के बीच में. ठीक है ना. और यूएसएसआर से रशिया बनता है 1991, वो मैं आगे थोड़ी देर में बताने वाला हूँ आपको. तो इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन 1971 में साइन होती है. इसमें म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक सपोर्ट इंक्लूडिंग मिलिट्री एंड द इकोनॉमिक असिस्टेंस, आपस में एक दूसरे के साथ लाइक हर स्फीयर में, हर एरिया में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करेंगे. ठीक है ना. और सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को. और यू कैन सी द एग्जांपल दैट इज इन 1971, जब वहां पे बांग्लादेश लिबरेशन वॉर स्टार्ट होता है. इंडिया वाज असिस्टिंग बांग्लादेश टू गेट इंडिपेंडेंट, बट एट दैट टाइम इंडिया वाज अंडर थ्रेट, बिकॉज जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान को ही वहीं पे ईस्ट पाकिस्तान था ना, वहाँ पे पाकिस्तान वहाँ पे अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाता था बांग्लादेश में. तो एट दैट टाइम क्या होता है कि जो पाकिस्तान को फंडिंग्स वगैरह सपोर्ट वगैरह यूएसए से मिलता था, यूएसए से. तो यूएसएस और जो वेस्टर्न पावर्स थी दे वर अगेंस्ट इंडिया, और लाइक फ्रॉम द मैरीटाइम एरिया इंडिया वाज कवर्ड बाय ऑल दिस पावर लाइक यूएसए, फ्रांस एंड रशिया. ये भाई अरेबियन सी, इंडियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल, हर तरफ से इंडिया को घेर लिया गया था. एट दैट टाइम क्या होता है कि हमारा जो दोस्त होता है रशिया, जिससे हमने दोस्ती करी थी, यूएसएसआर, इस टाइम पे वो भाई अपने सबमरीन वगैरह, शिप्स वगैरह, नेवल पावर भेजता है इंडिया में.
सो इंडिया को सपोर्ट मिलता है उससे, ठीक है ना। तो भाई दोस्त वही होता है जो हमारे बुरे समय में काम आए। तो इंडिया रशिया ने इस समय में आया, तो इवन मैनी सेंक्शन इस समय यूएसए ने लगा रखे हैं, बहुत सबसे ज्यादा सेंक्शन कंट्री है, सबसे ज्यादा सेंक्शन यूएसए ने लगाए हैं इसके रशिया के ऊपर, फिर भी हम उसके साथ ट्रेड कर रहे हैं क्योंकि भाई अपनी अलग फॉरेन पॉलिसी है, ऐसे करके चलता है, ठीक है ना। नाउ इंडिया रिसीव्स टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, और हम जानते हैं भाई आज भी हमारे साथ उसके टेक्निकल रिलेशन अच्छे थे और पहले से भी थे, ठीक है ना। और यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ लॉन्च ऑफ आर्यभट्ट, जो सैटेलाइट थी सबसे पहली सैटेलाइट वो कि कॉस्मोस के थ्रू लॉन्च की गई थी, जो कि रशिया का एक हमारा जस्ट लाइक अवर इसरो, उसका ऑपरेशन जितने भी मिशन लाइक सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करने होते हैं वो कॉस्मोस करता है रशिया में, ठीक है। तो हमारी सैटेलाइट जो आर्यभट्ट थी वो उसी के थ्रू ही लॉन्च की गई थी, ठीक है। नाउ we have to understand the some present area of cooperation where we are cooperating with Russia, कहाँ कहाँ पे हम cooperate कर रहे हैं इस समय ना, तो हमें वो भी समझना चाहिए। तो फर्स्टली वी विल गो विद द ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशन, व्हाट टाइप ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमी, क्योंकि आप सब जानते हैं इकोनॉमी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ द कंट्री, बिकॉज इकोनॉमी के बेस पे सब कुछ चलता है भाई। आजकल कंट्री की इकोनॉमी खराब हो जाए भाई, पाकिस्तान का देख सकते हैं, यू कैन इन्फ्लेशन देख सकते हो भाई 40-50% तक पहुंच चुका है भाई, इतनी महंगाई हो चुकी है वहां पे, ठीक है। सो जो ट्रेड रिलेशन है करेंटली वी कैन सी द ट्रेड रिलेशन अप्रोक्सीमेटली 65 बिलियन यूएस डॉलर, अप्रोक्सीमेटली ऐसा चल रहा है 65-70 के आसपास वी हैव करेंट, but they are making a target and setting a new target to reaching at the $100 billion by 2030, 2030 तक वो 100 बिलियन तक पहुंचना चाहते हैं, ठीक है ना। प्रीवियस टारगेट क्या था उनका 2015 तक 30 का है, जो कि सॉरी विच वाज नियरली डबल 2023, वो डबल हो चुका है, ठीक है अप्रोक्सीमेटली। तो एक नया जो एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसमें वो लोग टारगेट रखते हैं 2030 तक क्या करेंगे, ये लोग 100 बिलियन तक पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। और इससे में जान सकते हैं चाइना हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, इट वाज अप्रोक्सीमेटली 118 यूएस बिलियन डॉलर, तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, ठीक है। बट हमारे लिए अच्छा नहीं है ये, क्योंकि हम वी आर ट्रेड डेफिसिट, हम ज्यादा इंपोर्ट कर लेते हैं उससे, तो दिस इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। और नेक्स्ट वन, इंडिया इंक्रीज इंपोर्ट फ्रॉम रशिया, रशिया से you can see the examples or like many cases like during the Russia Ukraine conflict when it was started just begin, तब क्या होता है रशिया बस बिकॉज रशिया को सारे सैंक्शंस मिल चुके थे, वेस्टर्न नेशंस एंड मेनी अदर नेशन आर आल्सो डिनाइंग ट्रेड विद रशिया, बीइंग द सिग्नेटरी ऑफ काटसा, काटसा एक जो कि यूएसए का एक एग्रीमेंट है उसके फ्रेंडली नेशन के साथ, कि काटसा के अंदर जो भी सिग्नेटरीज हैं वो रशिया सॉरी यूएसए जिस पे सैंक्शंस लगा देगा जिस भी नेशन पे, तो वो उसके दोस्त जो भी कंट्रीज हैं वो ट्रेड नहीं करेंगे उसके साथ। बट बीइंग द सिग्नेटरी ऑफ काटसा एक्ट, इंडिया उससे इंडिया रशिया से वो भी ट्रेड भी करता है, ठीक है ना। और यू कैन सी कि हाँ उस समय पे जब बहुत सारे सैंक्शंस लगे थे, इंडिया ने उससे क्रूड ऑयल खरीदा काफी सारा डिस्काउंटेड प्राइस में, जो कि सबसे सस्ता मिलता था। और आज हमारे पास डिफेंस और टेक्नोलॉजी तो करते हैं साथ में, और क्रूड ऑयल काफी सारा हम ले रहे हैं उससे, किससे रशिया से, ठीक है ना। और उसकी उरल माउंटेन है वहां पे ना, वहां पे बहुत सारा रिजर्व है क्रूड ऑयल का, ठीक है। और एक नेक्स्ट स्टेप हैज बीन टेकन प्लेस, दैट इज प्रोग्राम 2030, एक प्रोग्राम है इन विच दे आर कोऑपरेटिंग विद ईच अदर इन वेरियस स्फीयर, लाइक अलग अलग एरिया में कोऑपरेट करने वाले, चाहे वो हो डिफेंस हो, चाहे ट्रेड हो, इकोनॉमी हो, टेक्निकल, कल्चरल, पीपल टू पीपल। कल्चरल का रिसेंट एग्जांपल देना चाहूंगा, लाइक यू कैन सी पीपल टू इंक्रीज द पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी। आई थिंक 1-2 दिन पहले की बात है, रिसेंटली रशिया हैज प्रोवाइडेड, क्या दे रखा है उसने, फ्री वीजा एंट्री दे दी है इंडियन को, ठीक है 2025 से। तो इंडियन कैन विजिट रशिया, भाई सबका चाह होता है कि यहाँ रशिया जाना है, तो यू कैन विजिट, ओके ना। तो रशिया एंड द यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियंस हैव कमेंस्ड नेगोशिएशन फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, भाई ये तो अच्छा ही है भाई, टू इंक्रीज द ट्रेड एंड इकोनॉमी और बायलैटरल रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए जब हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेते हैं ना, तो दोनों कंट्रीज की इकोनॉमी को अच्छा एडवांटेज मिलता है, ठीक है ना। Now let us go to the next part, that is defense and tech relations, कि हाँ what type of relations we having in the defense sector and the technological sector। और आपको पता है we are having a one of the largest importer दुनिया के as per the report of SIPRI, ठीक है ना, क्या है we are the largest importer of the world, और सबसे ज्यादा हमारा import approximately यहीं से होता है रशिया से, ठीक है ना। अब क्या क्या हम करते हैं वो सब देखते हैं, लाइक सबसे पहले मिलिट्री एक्सरसाइज बता दूं, वी आर यूज्ड टू कंडक्ट मैनी मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है ना। एक इंदिरा सीरीज की चलती है जिसमें वन ऑफ द एक्सरसाइज है इंदिरा एक्सरसाइज, इन विच वी आर कंडक्टिंग एक्सरसाइज विद रशिया फॉर द इंटर ऑपरेटिबिलिटी, क्योंकि अगर हमें इनकमिंग फ्यूचर में कभी हमें जरूरत पड़ती है, कभी आपस में काम करने के लिए, यूएन पीस कीपर्स है ना अपन भी, तो कभी दूसरे देश में कभी हम काम करते हैं, तो उसके साथ कोऑपरेट करेंगे, कोलैबोरेट कैसे करेंगे, हाउ विल बी वर्किंग फॉर अ कॉमन गोल, कैसे करके काम करेंगे, इसलिए एक्सरसाइज कराई जाती है, ठीक है ना। और दे ऑल्सो एम एनकरेज जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग, और आपको ये भी पता है कि यार
कि आपस में जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स काफी सारी ओपन करनी है। और रशिया ऑल्सो सपोर्टिंग इंडिया, इट्स मेक इन इंडिया, और लाइक जो आत्मनिर्भर भारत है उसको भी सपोर्ट करता है। और क्या करता है कि इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग, लाइक ब्रह्मोस का देख सकते हैं, AK-203 का देख सकते हैं, इंडिया में इनकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है। और दीज ऑल बी असिस्टेड बाय रशिया, रशिया ने अपने कंपनीज को भेजा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब वो असिस्ट करते हैं इंडिया को टू मेड द लाइक जो भी मिसाइल है, ब्रह्मोस हो गई, चाहे AK-203 की वो असॉल्ट राइफल होगी, वो सब इंडिया में बन रही है, ठीक है ना। इसमें इंडिया इंडिया का अच्छा रहेगा, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट आ ही रहा है। और क्या कहते हैं, इंडिया का सेल्फ रिलायंस ज्यादा मजबूत हो जाएगा, ठीक है। Another one, that is signing of the long-awaited reciprocal exchange of the logistic agreement. This is the agreement signed between both the militaries, नेशन ऑफ बोथ द मिलिट्रीज। क्या होगा, जो भी हम पोर्ट होंगे, जो भी मिलिट्री बेसिस होंगे, दे कैन और एक दूसरे को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, और एक दूसरे की मिलिट्री को सपोर्ट करेंगे, वेदर इट इज लॉजिस्टिकल और अदर टाइप ऑफ सपोर्ट, ठीक है ना। एक्सरसाइज मैंने बता ही दिया है। और रिसेंटली 2-4 दिन पहले की बात है, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस थिंग इन आवर एयरफोर्स वीडियो, ऑल अबाउट एयरफोर्स, मैंने वीडियो बनाई थी। तो जो हमारे राजनाथ सिंह थे, जो कि हमारे अभी संडे को, जो अभी संडे निकला है, वहां गए थे रशिया। तो वहां पे क्या करते हैं, डिफेंस टाइज को और ज्यादा डीप करने के लिए जाते हैं, तो हमेगा स्ट्रेंथन देयर बायलैटरल रिलेशन, ठीक है ना। और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग हैज बीन टेकन, दैट इज INS तुसील वाज बीन कमीशन्ड इन इंडियन नेवी। इंडियन नेवी में तुसील है, जो कि 7 तलवार क्लास की फ्रिगेट है, वो कि अभी हमारे इसमें ले ली गई है, इंडियन नेवी में कमीशन कर दी गई है। तो वहीं पे उसका इनॉग्रेशन हुआ था, ठीक है ना, और जो कि रशिया ने बनाई थी, ठीक है। और रशिया लीस्ट, और रशिया ने हमें क्या दे रखा है भाई, अकुला क्लास की एक सबमरीन दे रखी है, ठीक है, जो कि न्यूक्लियर पावर्ड है, जो हमने लीस्ट पे ले रखी है। सॉरी गाइस, थोड़ा खांसी है। और AK-203 के बारे में आप जानते होंगे, असॉल्ट राइफल है, जो कि ऑलरेडी हमने रशिया की हेल्प से अपने इंडिया में अमेठी में, यूपी में है, जो उसमें वहां पे बनाई हुई है। Now let us know what are the connectivity that we are having with Russia, किस टाइप की कनेक्टिविटी है। अभी भाई लैंड बाउंड्री से तो है नहीं, क्योंकि भाई बहुत सारे देशों के साथ, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ना इतना इजी नहीं रहता। जैसे आपने देखा होगा ना, जो भी क्या बोलते हैं इसको, IMEC कॉरिडोर यहाँ से, जो कि साउथ एशिया को वेस्टर्न नेशन से कनेक्ट करेगा, वो ये भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि आप देख सकते हैं इसराइल में, लेबनान, सीरिया में ये सब वॉर छिड़ा हुआ है, ठीक है ना। सो कनेक्टिविटी एक स्टेट ऑफ मलक्का से लेके इधर है, जो कि पैसिफिक ओशन से साउथ चाइना सी से होते हुए कनेक्ट करेगी रशिया को, और दूसरी यहाँ से मेडिटेरियन सी से होते हुए यहाँ पे जाएगी, ठीक है, जो कि नॉर्थ सी आता है यहाँ पे, ठीक है। दीज आर द 2 मेजर कनेक्टिविटी दैट वी आर प्रोवाइडिंग विद रशिया, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज चेन्नई व्लादिवोस्टोक मैरीटाइम कॉरिडोर, जो कि 2019 में उन्होंने बातचीत शुरू करी थी। नाउ इससे क्या होगा कि इनकी, देखो यहाँ से देखने में ही लग रहा है भाई, यहाँ से चल के अगर कोई जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो भाई बहुत लंबा पड़ेगा ना। और दूसरी चीज, अब यहाँ से देखो कितना छोटा पड़ रहा है, तो दे रिड्यूस द टाइमिंग बाई 40%, और ये एक नया इनका ट्रेड कनेक्टिविटी रूट होगा, ठीक है ना। और जो INSTC है, जो नॉर्थ साउथ वाला है, जो कि अरेबियन सी से और यहाँ से होके हुए जाएगा, ये काफी सारे जो फ्रेंडली नेशन है इंडिया के ना, यहाँ पे काफी सारे हैं, ठीक है ना। इजराइल और इजिप्ट हो गया, और बाकी नेशन, वेस्टर्न नेशंस हो गए, इनके साथ भी कनेक्टिविटी बनाएंगे, तो आपस में यहाँ पे भी ट्रेड हो सकेगी, ठीक है ना। सॉरी, they aim to increase the infrastructure capacity, use the potential of the north sea, ठीक है, जो नॉर्थ सी रूट है ना, जो यहाँ से नॉर्थ सी पड़ता है यहाँ पे, ठीक है, ऊपर साइड यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा ना, तो यहाँ से और ज्यादा कनेक्टिविटी बनेगी, और इसको इंफ्रास्ट्रक्चर ही और ज्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं इस एरिया को, ठीक। Now let us know what type of relations they are having at the global multilateral forum, whether it is multilateral, bilateral or minilateral, many forums are also there. तो किस टाइप के रिलेशंस हैं, आप किस टाइप का रोल प्ले करते हैं। लाइक यू कैन सी इन कि रशिया तो है ही भाई परमानेंट मेंबर, तो ऊपर से रशिया है जो हमेशा सपोर्ट करता है इंडिया को, ठीक है ना, कि बीइंग द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ, और जो ग्लोबल साउथ से एक भी हमारा वो नहीं है, यूएन में परमानेंट, जो यूएनएससी है ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें एक भी हमारा परमानेंट मेंबर नहीं है साउथ एशिया से, या जो ग्लोबल साउथ है हमारे सारे कंट्रीज, वेदर इट इज साउथ अमेरिका, अफ्रीका, और लाइक नीचे वाले जो कंट्रीज है इक्वेटर के नीचे वाले, तो कोई भी नहीं है। तो रशिया ऑलवेज सपोर्ट टू इंडिया विद कि इंडिया को सीट देनी चाहिए हमें, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे है कि हाँ, वो ऑलवेज दे सपोर्ट ईच अदर, ठीक है ना। और हमेशा कश्मीर वाले इशू को लेकर हमेशा सपोर्ट करता है कि जो भी हमारा POK वाला रीजन है वो हमें वापस दे देना चाहिए, ठीक है ना। अनदर वन, लाइक UN में देख लो, और G20, ब्रेक, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, दे आर हैविंग द मेंबर ऑफ दीज इंटरनेशनल फोरम्स, और दे ऑलवेज प्रमोट मल्टीलेटरलिज्म, क्योंकि थीम भी इसी, इस बार जो हमारी ब्रिक्स समिट थी जो रशिया ने कंडक्ट कराई थी, इट वाज
also based on the same theme. They are promoting the multilateral world, ठीक है ना, बाईपोलर मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं, लगी कोई भी पावर एक हाथ में, जैसे कि अभी यूएसए आप जानते हैं कितना ज्यादा पावरफुल है, ठीक है ना. India engaged with Russia and other Eurasian Economic Union members to negotiate the free trade agreement, enhance the regional connectivity. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बातचीत चल रही है एंड आई होप कि हाँ हो जाएगा, तो जिससे कि देयर ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशन आल्सो विल बी super fine. Now let us know what type of relation, or like what can be the future of their relation and where they can or more collaborate to enhance their relation, to deepen their more ties, ठीक है ना, कहाँ पे और काम कर सकते हैं जिससे कि इनके ज्यादा रिलेशंस और अच्छे हो सके, ठीक है ना. इंडो रशिया ट्रेड शुड एक्सपेंड बियॉन्ड. अभी इस समय क्या कर रहे हैं हम, ज्यादातर तेल का ज्यादा खरीदारी चल रहा है, ठीक है ना. तो वी कैन ऑल्सो शिफ्ट आवर फोकस टू द मेटलर्जी, केमिकल एंड द इंडस्ट्री एंड स्पेस. अभी स्पेस में इतना ज्यादा हम इनके साथ कोलैबोरेट नहीं है, तो वी शुड हैव टू ऑल्सो फोकस ऑन द स्पेस सेक्टर एंड मेनी मोर टेक्नोलॉजिकल सेक्टर ऑल्सो, ठीक है. इंडिया एंड रशिया लेड यूरेशियन इकोनॉमिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट शुड बी फास्ट. भाई बहुत टाइम से बात चल रही है, तो इट शुड बी फास्ट, और जल्दी से जल्दी हो जाए ना, उतना ज्यादा फायदा है ना. नेगोशिएशन जल्दी से जो भी है बातचीत कर ली जाए. और कोलैबोरेट इंटीग्रेट रशिया विद द, जो कि हमारा अभी यूपीआई है ना, और उनका भी जो डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम है वहाँ पे, तो दे शुड बी लाइक लिंक्ड अप, इनको लिंक कर दिया जाना चाहिए. और जिससे कि क्या, जो हमारा इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हुआ करेंगे, दे विल बी मोर फाइन, बहुत इजीली हो सकेंगे, ठीक है ना. एस्टेब्लिश जॉइंट इनोवेशन हब फॉर द रिसर्च एंड स्टार्टअप. रिसर्च और R&D के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता ना, सो दे आर सम शुड बी जॉइंट इनोवेशन लाइक ग्रुप्स, और कुछ फोरम्स बना देने चाहिए जिससे कि इंडिया और रशिया के लोग आपस में मिलके कुछ इनोवेशंस करें, जिससे कि विल बी बेनिफिशियल फॉर द होल वर्ल्ड एज वेल एज बोथ द कंट्री, दोनों देशों के लिए भी अच्छा होने वाला है, ठीक है ना. और और जो भी वॉर है और जो भी चल रहा है ना, उसको लेके भी लोगों को जल्दी ही लाइक द ओनली थिंग आई वुड से कि हाँ, डिप्लोमेसी इज द ओनली थिंग दैट दे शुड लाइक. वैसे हमारे बीच में कोई वो तो नहीं है, क्लैश वगैरह नहीं है, कोई भी चैलेंजेस वगैरह नहीं है, बट जो रशिया के इस समय प्रॉब्लम चल रही है ना, वो शुड बी रिजॉल्व एज सुन एज पॉसिबल, तो जल्दी से जल्दी होना चाहिए, ठीक है ना. अब वो डिप्लोमेसी इज द ओनली की, अब लाइक देखते हैं भाई, डोनाल्ड ट्रम्प बोल रहे हैं भाई हम कराएंगे खत्म, तो लेट्स सी कि क्या होता है. और I hope you people are enjoying our video, or if you feel anything regarding our videos or content like कहीं गड़बड़ जा रहा है, you can comment down, I will improve on it, or whatever the content required, you can comment down what type of video you require next, whether it is international relation like national or national issue or whatever, ठीक है ना. For connecting to us you can join our telegram channel, और telegram join करके you will get there a lot of new or recent content that is asked in the SSBs, तो SSB में पूछा जा रहा है, तो you can join us and you will have a practice also there. So thank you for watching our video, और I hope आप सबको मजा आ रहा होगा, और keep supporting us, और share with your friends also, because it will be a very beneficial for him or her also, ठीक है. बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू.